जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स सब्जेक्ट का लेकर आ गया हूं गति। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम लोग मोशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें जितने भी टॉपिक हैं उन सभी का डिस्कशन वन बाय वन करके अच्छी तरह से देखेंगे सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक है गति। तो गति क्या होता है? तो यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा, है ना, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। क्लियर? जैसे चलती हुई गाड़ी हो गया, टहलता हुआ व्यक्ति हो गया, दौड़ता हुआ बालक हो गया, ये सब हो गया। ठीक है ना। अब देखते हैं विराम। तो विराम क्या होता है ये समझते हैं। तो देखिए विराम क्या है। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पौधा हो गया, कमरे की दीवार हो गया, ये सब क्या होता है, ऐसा ही स्थिर ऐसा ही पड़ा रहता है। ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, रेस्ट में रहता है, यानी कि विराम में रहता है। ठीक है ना। अब अगला टॉपिक देखते हैं, गति के प्रकार। क्या है? गति के प्रकार, ये आपका टॉपिक है। तो देखिए बताया गया है, पहला प्रकार में बताया रैखिक गति। ठीक है, लीनियर मोशन। तो जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पर चलती है तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक गति कहते हैं। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, तो बंदूक से गोली जब छोड़ी जाएगी तो एकदम सीधा जाता है ना। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा रैखिक गति। ठीक है, ढाल पर सरकता हुआ बच्चा, है ना, या बालक, ये भी आपका रैखिक गति के उदाहरण है। अब वृत्तीय गति क्या होता है? जब कोई वस्तु एक वृत्त पर चलती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये सब क्या हो गया, वृत्तीय गति हो गया। ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब चौथा देखते हैं दोलनी गति। हमने क्या पढ़ा, रैखिक गति हो गया, वृत्तीय गति हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे दोलनी गति। ठीक है, दोलनी गति तीसरा है। ठीक है, ऐसे इसमें नंबरिंग में मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा इसको। तो दोलनी गति क्या है? तो देखिए जब कोई वस्तु एक बिंदु को के आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना, करती है ना, तो उसे दोलनी गति कहा जाता है। जैसे झूले की गति हो गया, घड़ी के पेंडुलम की गति होता है, देखते हैं ना, एक ही बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे करता है तो इसको हम दोलनी गति कहेंगे। अब आगे देखते हैं आवर्त गति। ठीक है, चौथा है ये आवर्त गति। क्या होता है? तो जब कोई वस्तु अपनी गति को एक निश्चित समय अंतराल पर दोहराती रहती है उसको आवर्त गति कहा जाता है। जैसे सिलाई मशीन के सुई देखें ना, एक निश्चित समय के अंतराल पर बार बार ऊपर नीचे दोहराती है ना, तो ये आपका क्या हो गया, आवर्त गति। झूले की गति, ये भी आपका आवर्त गति हो जाएगा। अब देखते हैं अदिश राशि क्या होता है। तो अदिश राशि क्या है? तो जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, उसको अदिश कहते हैं। जैसे समय हो गया, आयतन हो गया, ऊर्जा, कार्य, ये सब आपका क्या हो गया, अदिश राशि है। अब सदिश राशि क्या होता है? जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों हो, सदिश मतलब दिशा के साथ होना चाहिए, है ना। यानी परिमाण और दिशा दोनों होता है ना, जिस जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसको सदिश कहते हैं। ठीक है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सब आपका क्या है, सदिश राशि है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसे किसी अक्षर ए के ऊपर तीर चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब सदिश को अगर आप मानते हैं, जैसे ए एक परिमाण हो गया तो इसके ऊपर इसे तीर लगा देंगे तो ये क्या हो गया, ए सदिश हो गया। ठीक है ना, इस तरह से दर्शाया जाता है। ये परिमाण है यार, तीर लगा दिया गया तो सदिश को दर्शाने लगेगा। ठीक है, दिशा दर्शाने लगेगा। अब देखते हैं औसत चाल क्या होता है। तो औसत चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को क्या कहा जाता है, औसत चाल कहा जाता है। और औसत चाल का सूत्र है तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? तो चाल देखिए बताया गया कि किसी वस्तु द्वारा एक छोटे अंतराल में, एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को क्या कहते हैं,
चाल कहते हैं, उस वस्तु का चाल कहते हैं। और चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल का मात्रक निकालना हो तो दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है ना। दूरी को नापना होता है तो मीटर से नापते हैं, तो मीटर, और समय का मात्रक सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसका एसआई मात्रक चाल का। आगे देखते हैं एक समान चाल क्या होता है। तो यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, तो उससे चाहे वह समय कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसे एक समान चाल कहा जाता है। ठीक है, और असमान चाल क्या होता है? यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी नहीं तय करे, उसे असमान चाल कहा जाता है। वेग क्या होता है ये भी जान लीजिए। वेग क्या होता है? वेलोसिटी। इकाई समय में किसी वस्तु का विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक है, और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। जो चाल का मात्रक होता है ना, मीटर प्रति सेकेंड, वही होता है। वेग एक क्या होता है? सदिश राशि होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्वरण क्या होता है ये जानकारी ले लीजिए। त्वरण, तो त्वरण क्या है? तो समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, वेग में जो परिवर्तन होगा ना समय के साथ, उसी को त्वरण कहा जाता है। त्वरण धनात्मक माना जाता है यदि वेग बढ़ रहा हो। ठीक है, त्वरण ऋणात्मक माना जाएगा कब? यदि वेग घटेगा तो ऋणात्मक, बढ़ेगा तो धनात्मक। त्वरण एक सदिश राशि होता है, और त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय। त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक समान त्वरण क्या होता है ये भी जान ले। जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, है ना, बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा हो क्यों न हो, बराबर परिवर्तन हो, उसे क्या कहते हैं? एक समान त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं वेग। यदि वेग एक समान अचर हो तो त्वरण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। एक समान चाल से चलेगा तो त्वरण उसका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और असमान त्वरण क्या है? यदि बराबर समय अंतराल में वेग में परिवर्तन नहीं होता है ना, तो त्वरण असमान कहलाता है, असमान या अचर कहलाता है। अब चाल और वेग में अंतर देखते हैं। तो चाल और वेग में अंतर क्या है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, एकांक समय में चली गई दूरी क्या होता है? चाल होता है। और एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में विस्थापन वेग कहलाएगा। यह एक अदिश राशि है चाल, और यह वेग क्या होता है? यह एक सदिश राशि है। इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होता है। इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय, आवेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अब पढ़ते हैं वृत्तीय गति क्या होता है। देखिए, तो वृत्तीय गति क्या होता है? जब कोई वस्तु एक वृत्त पर चलती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति क्या होता है? जब कोई वस्तु एक वृत्त पर एक समान चाल से चलता है ना, तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, एक वृत्त है, इस पर अगर एक समान चाल से अगर कोई वस्तु चलता है तो इसको क्या कहेंगे? एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक है वेग समीकरण। वेग समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे ये समझते हैं। तो देखिए, v बराबर u प्लस ए टी हमें सिद्ध करना है, वेग समीकरण है। तो हम देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष पर, ये देखिए ये एक्स अक्ष हो गया, इस पर हम क्या किए हैं? टी समय लिए हैं। टाइम को कितना लिया हूँ? टी समय ले लिया हूँ। और वाई अक्ष पर क्या लिया हूँ? वेग लिया हूँ। वाई अक्ष पर क्या है? वेग ले लिया हूँ। ठीक है, अब इसमें चित्र में कुछ माने हैं। ए बराबर, देखिए यहाँ से ओ और ए कितना दिया है? यू दूरी मान लिया गया। बी सी बराबर, देखिए बी सी कहाँ है? देखिए यहाँ से बी और सी कितना दूरी लिया गया है? तो बी सी को भी माना गया है। ठीक है, और बी सी बराबर, चूंकि फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए बी सी बराबर बताया जा रहा है, तो बी सी बराबर देख रहे हैं, बी सी बराबर क्या? दो भागों में बटा है। बी डी यहाँ से यहाँ तक बी डी हो गया, और डी सी यहाँ से यहाँ तक डी सी, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो बी सी के बराबर हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ देंगे तो वही हो गया, बी सी बराबर बी डी प्लस डी सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे मान भर रहे हैं, तो इस बी सी का वैल्यू हमने क्या माना है? भी, तो भी रख दिया, और बी डी यहीं छोड़ दिया। डी सी का भी मान हमें, डी सी का मान देखिए कितना पता हो जाएगा, कितना पता है डी सी का मान? डी सी का मान देखिए इधर से ए ओ का जो मान है ना, वही मान डी सी है, तो इधर यू माने है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका मान कितना भरना है? यू भर देना है। तो v बराबर बी डी प्लस यू हो गया समीकरण एक।
अब त्वरण निकालने के लिए, त्वरण हो गया देखिए ए बी, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, बी डी बटे, ये देखिए बी डी है ना, ये बी डी बटे आधार क्या है इसका ए डी, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, है ना, tan के हिसाब से निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी डी का मान यहीं छोड़ दिए और ए डी का मान कितना था, हमें ए डी का हमें मान पता है ना, ये टी मान पता है, तो टी भर देंगे। अब यहाँ पे देखिए तिरछा तिरछी गुना कराएंगे तो बी डी का मान निकल के आगे का ए टी निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में भर देंगे इसका मान। समीकरण 1 में क्या लिखा है, समीकरण 1 से देखिए v बराबर, तो v बराबर लिख दिए बी डी की जगह क्या भरना, ए टी, तो ए टी भर दिया गया। और यहाँ पे डी यू है तो यू रहने दिया। अब इसको थोड़ा उलट के लिख दिया, तो यानी कि v बराबर, मतलब सजा के लिख दिया, v बराबर क्या हो गया, u प्लस ए टी, यानी सजा दिए तो आ गया हमारा सूत्र प्राप्त हो गया। यही सूत्र है ना, यही सूत्र प्रूफ करना था। क्लियर हो गया, प्रूफ। अब देखते हैं नेक्स्ट सूत्र कौन सा प्रूफ करना है, विस्थापन समीकरण। चलिए विस्थापन समीकरण को सिद्ध करना सीखते हैं। तो विस्थापन समीकरण एस बराबर क्या होता है, देख रहे हैं, एस बराबर क्या होता है विस्थापन समीकरण, एस बराबर आपका होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। तो इसके लिए फिर वही चित्र, हम उसी चित्र के हिसाब से इसको बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पे एस बराबर हमने लिख दिया ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, देख रहे हैं, ये आपका एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है का क्षेत्रफल, प्लस इसमें कौन सा हो रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, ये भी ठीक है, तो ये दोनों प्लस हुआ है। तो अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समानांतर भुजाओं का गुणनफल हो जाएगा, यानी कि ओ ए, ये देखिए ये इसका हो गया, और गुने क्या हो जाएगा ओ सी, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया, है ना, लंब बटे ऐसी लंब गुने आधार, है ना, बी गुने एच होता है, चाहे एच गुने बी, तो उसके हिसाब से ये बी इसका एच हो गया, ये बी हो गया, यानी कि ओ ए गुने बी ओ सी, और 1/2 इसका हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बन रहा है तो लंब बटे आधार, यानी इसका अथी 1/2, और इसका क्या हो जाएगा ए डी, इसका आधार हो गया, और इसका ऊंचाई बी डी हो गया, तो वही लिखा गया है। अब इसमें मान भर देंगे हम, कैसे मान भरेंगे, तो देखिए ओ ए का मान कितना है, यू यहाँ से देखिए भर दिया गया, और ओ सी का मान कितना है, देखिए ओ सी का मान टी है तो टी भर दिया गया 1/2, और ए डी का मान कितना है, देखिए ए डी का मान यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका टी है तो टी भर दिया गया, और डी बी डी का मान कितना है, तो बी डी का मान हम कहाँ से निकाल रहे थे, जहाँ से हमने प्रूफ किया था, अभी प्रूफ किया था ना बी डी। तो यहाँ पे देखिए बी डी किधर है, यहाँ से यहाँ तक बी डी दिख रहा है, ये बी डी है, तो बी डी निकालना होगा, तो टोटल है भी था यहाँ से यहाँ तक, तो इस टोटल भी डी में से, भी में से कितना घटा देंगे, यू घटा देंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा, यानी कि कितना लिख सकते हैं, भी माइनस यू, यहाँ से लिख सकता हूँ, ये मान यहाँ पे रख दूंगा, इसका मान यहाँ पे ए टी रखूँगा, भी माइनस यू के जगह पे ए टी हम भर दिया, तो यू टी प्लस हाफ ए गुने हाफ और ए और टी ए स्क्वायर हो गया, यानी प्रूफ हो गया, आपका सूत्र प्राप्त हो गया, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं वेग, तो अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग कौन सा सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पे वेग विस्थापन समीकरण है, यानी कि भी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सिद्ध करना है। तो उसी तरह से यही फिगर हम बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एस बराबर, तो 1/2 गुने ऊंचाई आ गुने समानांतर भुजाओं का योग, बस इसी पर सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ऊंचाई क्या हो गया, यहाँ पे ओसी इसका ऊंचाई हो गया, देखिए ये, ठीक है, इसके हिसाब से ओसी इसका ऊंचाई ले लिया गया है, और समानांतर भुजा इसका क्या हो गया, एक वो ए हो गया, और एक यहाँ पे क्या है बीसी हो गया, तो इसका योग कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे इसके हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या किया गया है, 1/2 है, और ओसी का मान कितना है, यहाँ पे टी है तो टी भर दिया गया है, और ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान यहाँ पे यू है ना, तो देखिए यहाँ पे यू भर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बी सी का मान देखिए कितना है, बी सी का मान कितना माना गया है, भी माना गया है ना, यहाँ देखिए, तो ये भी रख दिया गया। अब इसी को कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए
तो 1/2 है। यहाँ पे चूंकि हम लोगों का फार्मूला भी पीछे प्राप्त था v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से अगर हम v और इधर u लाएंगे तो v माइनस यू हो जाएगा, उधर क्या बचेगा, ए टी बच जाएगा। तो यानी ये हमें पता हो गया v माइनस यू बराबर ए टी, ठीक है। अब ये जब हमें पता हो गया ये, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे, त्वरण का। तो ए का बोले टी का मान निकालेंगे, टी का मान निकालेंगे तो ए सटल है तो बटा में चल जाएगा, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटा ए, ठीक है। अब ये टी का मान कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में कितना है, देखो ये जो चीज़ है वो लिखिए। तो 1/2 है तो 1/2, टी के जगह पे क्या भरना है, v माइनस यू बटा ए, वो रख दिया गया। और u प्लस भी है तो u प्लस भी छोड़ दिया गया। अब इसको जब सॉल्व करोगे दोस्तों, कैसे सॉल्व करोगे, तो 1/2 हो गया। और देखो यहाँ पे v माइनस यू है, यहाँ पे v प्लस यू है, तो मतलब a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है v, मतलब यहाँ पे v माइनस यू है, और यहाँ पे v, इसको उलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, v प्लस यू हो जाएगा। यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके हिसाब से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज़ लिखा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, बटा में ए हो गया। अब इसको जब तिर्यक गुना करिएगा दोस्तों, क्या करिएगा, तिर्यक गुना कीजिएगा ना, तो कितना आएगा, देखिए तिर्यक गुना कीजिएगा इसको, तो यहाँ पे इधर एस है तो इधर नीचे 2 और ए है, तो 2 ए में एस से गुना हो गया तो 2 AS हो गया, और उधर क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको हम क्या किए हैं, ये माइनस यू स्क्वायर है ना, तो इधर ला दिए, तो 2 AS प्लस यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर। अब इसी को उलट के लिख देंगे, हमारा सूत्र प्राप्त हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2 AS। ये आपका सूत्र प्रूव्ड हो गया, ठीक है, कंप्लीट। अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आंसर दोस्तों हम दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे, ठीक है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर जो है दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन आंसर का इसका पार्ट लेकर आएंगे। तो ये कैसा वीडियो लगा आपको, ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मिल सकता है, इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो अपने दोस्तों में ज़रूर अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं इस तरह से आपके लिए सभी चैप्टर का वीडियो ला सकूं, ठीक है।